हाँ चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे साइंस का, और वो हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर लिविंग। चलो सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लो, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स लिविंग थिंग है। दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इन डिफरेंट वेज। ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने ही सेम काइंड को प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से प्रोड्यूस करते हैं। Some plants reproduce by their vegetative parts such as the root, leaves or stems. और कुछ plants ऐसे होते हैं जो अपने vegetative parts से, जो उनके दूसरे parts होते हैं, उनसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गए। इसीलिए जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, ये होता है दो तरीके से। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल मैम साउंड नहीं आ रही है। सब कुछ शो हो रहा है ना? यस मैम। हाँ, वो बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था ना, तो इसलिए चला गया था, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय सीड इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में, हाँ बेटा, मैम आपकी स्क्रीन रुक रही है और आपकी आवाज भी। बेटा वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है ना, एक बार लीव करके दोबारा वो एंट्री हो करो। नेटवर्क इशू चल रहा है ना, इसी वजह से। हाँ हाँ, चलो क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट बाय सीड इज कॉल्ड इट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, सीड से होता है। किससे होता है, सीड से होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मीन्स जिस भी प्लांट्स में सीड के हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। और जो सीड होते हैं वो कहाँ बनते हैं, फ्रूट के अंदर बनते हैं। हाँ दुर्गेश। मैम मैं बैक हो गई थी तो मुझे पता नहीं है। मैंने बस अभी कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन सीड के हेल्प से होता है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। बस ये बताया मैंने अभी। अब
फिर है सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, और जो सीड्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? फ्रूट के अंदर बनते हैं। ये तो आपको पता होगा ना। यस मैम। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, और जो फ्रूट होते हैं वो क्या करते हैं? सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं। बेटा Yes, ma'am. प्लीज आप सब लोग क्या करो, बेटा आप लोग प्लीज अपने बंद कर लो माइक्स को, और जब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तभी ऑन करना, ठीक है? या फिर जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तब ऑन करिएगा, ठीक है? सृष्टि प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। When the seeds are fully formed, सीड पूरी तरीके से बन जाता है, जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? रिपन हो जाता है, मतलब कि फट जाता है। The most plant produce a large number of seeds. अब ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स ब्रिंग फोर्थ प्लांट ऑफ द सेम काइंड, और जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेम काइंड के प्लांट को ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गेंदे के फूल का बीज है, ठीक है, तो उस बीज से कौन सा फूल निकलेगा? गेंदे का ही फूल निकलेगा ना। अगर आपके पास रोज का सीड है, हाँ, अगर आपके पास रोज का सीड है तो उससे, उस सीड से कौन सा प्लांट निकलेगा? रोज का ही निकलेगा। इसी तरीके से, हाँ, उसी तरीके से क्या होगा? जो सीड होगा वो जिस प्लांट का सीड होगा उसी काइंड के प्लांट्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। क्या पढ़ेंगे? सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। द सीड हैज 3 मेन पार्ट। जो सीड होते हैं उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मेन पार्ट होता है सीड कोट, दूसरा होता है सीड होल, और थर्ड होता है सीड लीव्स। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये, इसको हम बोलते हैं सीड होल। सीड होल। हाँ, सीड होल मैम। सीड होल। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सीड होल बोलेंगे। और ये जो है सीड ये कोट है हमारा मैम। कहलाता है, हाँ, मैम सीड कोट। सीड कोट। हाँ हाँ, ये आपका कहलाता है सीड कोट। और इसी तरह अब इसी तरीके से क्या, जब हमने इसको खोल दिया, जब सीड को हमने खोल दिया तो ये जो है ये हमारा बन जाएगा सीड लीव। सीड लीव। सीड लीव। लीव्स। हाँ, ये आपका क्या बन जाएगा? सीड लीव्स बन जाएगा। तो आपको सीड होल, सीड कोट और सीड लीव समझ में आया क्या होता है? यस मैम। चलो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। ये जो सीड कोट है ये क्या करता है? बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि बचाता है।
This coat can easily be removed by rubbing the gram seed between two fingers. और हम क्या कर सकते हैं, इस कोट को हम आसानी से रब करके हटा सकते हैं, ठीक है। The seed hole allows water to enter and make the seed swell up. और ये जो आपको सीड होल दिखाई दे रहा है, ये सीड होल क्या करता है, वाटर को अंदर जाने देता है और क्या करता है, सीड को फूलने देता है। If the seed is broken along its joint, अगर सीड यहाँ से अगर टूट जाता है, it divides into two half. ये क्या होगा, इस तरीके से two halves में divide हो जाएगा। तो there are called it seedlets. जब सीड हमारा ऐसे two halves में divide हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम seedlets बोलते हैं। और साइटोलेंथस, सीड लीव्स को हम और किस नाम से जानते हैं, सीड लीव को हम जानते हैं साइटोलेंथस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। द सीड लीव स्टोर फूड फॉर द प्लांट। और जो सीड लीव होता है ये क्या करता है, प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। हाँ, और क्या है, आप लोगों की सीड जर्मिनेशन पे ही एक्टिविटी है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। और सीड जाती एक्टिव, मैं आपको अभी बता रही हूँ आपको क्या करना है, आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये भेजना होगा और ये एक्टिविटी आपकी मंडे को होगी, ठीक है। यस मैम। तो क्या करेंगे, ये आपका चार्ट पेपर है, ठीक है। यस मैम। चार्ट पेपर में ऊपर हेडिंग डालेंगे सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। हाँ, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सीड जर्मिनेशन का जो सेकंड पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। A seed usually have to wait for a long time before it finds the right condition to grow or germinate. A seed will germinate only if it gets the right amount of water, air and sunlight. ये पैराग्राफ क्या करेंगे, आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है। उसके बाद में देखिए आपके बुक में ये फिगर दी हुई है सीड जर्मिनेशन की, यस मैम। ये जो फिगर है इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, ये है आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी चार्ट एक्टिविटी, ठीक है। यस मैम। ठीक, और उसके बाद में आपकी एक एक्टिविटी और है। अच्छा, ये आपको चार्ट एक्टिविटी आपको समझ में आ गई ना? यस मैम। और आपको इस पे बोलना भी है और अच्छे से ड्रॉ करके भी भेजना है, ठीक है। मैम पढ़ के बोलना या लर्न करके बोलना मैम? अगर देखो लर्न करके बोलोगे तो बहुत अच्छी बनेगी वीडियो, है ना। यस मैम। वैसे अगर है ना, अगर लर्न करके बोलोगे तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और yes, आपके पास देखो आज का टाइम है, कल का टाइम है, संडे का टाइम है, तो आसानी से आपको लर्न भी हो सकता है ना। यस मैम, मुझे लर्न हो जाएगा। मैम जो पैराग्राफ है
लर्न करना है हाँ हाँ मैम। यस। हाँ, तो हमें बस सेकंड पैराग्राफ ही लर्न करना है, फिर कुछ और भी? बस वही लर्न करके आपको बोलना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? यस मैम। आप ना देखिए चार्ट बनाइएगा और जब वीडियो बनाएंगे ना तो बोलिएगा और अपना नाम लेके साथ बोलिएगा। ऐसे बोलिएगा कि माय नेम इज, जैसे मेरा नाम श्वेता गुप्ता है तो मैं क्या बोलूंगी, माय नेम इज श्वेता गुप्ता, और मेरी जो क्लास होगी वो बोलूंगी, ठीक है? फिर बोलूंगी माय टुडे टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन, ठीक है? समझ गए यस ना आप लोग मैम। कैसे बोलना है? हाँ, यस फिर अपना मैम। ऐसे टॉपिक, फिर अपना टॉपिक बोलिएगा सीड जर्मिनेशन, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करिएगा, जो आपने लिखा है उसको पूरा बोलिएगा, ठीक है? यस और मैम। जो, हाँ, और जो आपने अपनी चार्ट बनाया है ना उसको दिखाते हुए बोलिएगा, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। चलो अच्छे से सब लोग करिएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ बेटा, मैम जो आपने बोला था अभी एक और एक्टिविटी है। हाँ एक और एक्टिविटी है, ये आपकी देखो, ये वाली ना आपकी चार्ट एक्टिविटी है। जो दूसरी एक्टिविटी है वो ये है, आपने चैप्टर के लास्ट में आओ, पेज नंबर 40। मैम हाँ मैम मैं जितनी भी वीडियोस देखती हूँ वो मैम ग्रुप पर जाता नहीं है। बेटा, मैं ना अभी आपको एक नंबर दूंगी, ठीक है? उस नंबर पे आपको सब भेजना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। देखो यस मैम। पेज नंबर 14 खोल लिया, उसमें देखो एक्टिविटी, उसमें देखो एक हेडिंग है एक्टिविटी। यस मैम। उसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये है, टेक अ स्टेम ऑफ अ मनी प्लांट, place it in a bottle of water, expose it to the sunlight, what do you see, write your observation in your words, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, क्या करना है बताओ उसमें? मैम इसमें मनी प्लांट की स्टेम लेनी है मैम, उसको काट के मैम पानी की बोतल में रखना है, फिर मैम उसको सनलाइट में रख देना है, फिर उसको मैम मैम उसको देखना है जिस तरह वो बड़ा होगा उसी तरह। तो फिर आपको, उसको वर्किंग बताना है। हाँ बहुत सही, यही, इस पे भी आपको वीडियो बनानी है, ठीक है? ये हो जाएगी आपकी, मनी प्लांट को मैम इसको ये कब हो दिखाना जाएगा है? आपका, ये भी आपका तभी है, ये हो जाएगी आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? मैम लेकिन मनी प्लांट वो इतनी जल्दी बढ़ेगा कैसे? आपको बस उसमें छोटा सा वीडियो बना देगा, आपको बताना है बस, जो अभी अभय ने बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है? मैम लेकिन मनी प्लांट का स्टेम कहाँ से लाएंगे? बेटा आपके घर में होगा ना, आपके घर में नहीं होगा तो आपके आसपास के नेबर में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, मनी प्लांट इजीली मिल जाएगा, ठीक है? मैम नहीं। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, और भी ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो शोर वाले प्लांट्स होते हैं, स्टेम वाले, उनको आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है? पर जिस प्लांट को आप यूज करेंगे उसका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है? कि आपने कौन सा प्लांट यूज किया है, ठीक है? मैम उसके बारे में भी बताना है। थोड़ा सा बस बता दीजिएगा, ज्यादा मत बताइएगा, बस थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है? यस मैम। मैम कि मैम इसको कितनी धूप चाहिए कि नहीं, इस तरह मैम। हाँ बस बस, हाँ इसे कितनी देर पानी में रखना है? जब आप वीडियो बनाओगे ना, एक दिन उसको पानी में रख लेना, देखो क्या करना, एक दिन पानी में रख, जब आप रख रहे होगे तब बनाना वीडियो, और उसके बाद में क्या करना, उसको थोड़ा सा मतलब कि
रख देना एक दिन पानी में और फिर उसको बता देना 2 दिन, मतलब कि 2 दिन बाद जब आप उसको वीडियो बना लोगे तब उसको बता देना वीडियो को, मतलब कि आपको जब मन करे तब वीडियो बना लेना, ठीक है। और बस उसको बता देना, एक्टिविटी आपको करके दिखा देना ये, ठीक है। यस मैम। फिर ये आपका लगा रहेगा हमेशा, है ना। फिर देखिएगा इसको, मनी प्लांट आपका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। यस मैम। ये नंबर आपको दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, इस नंबर पे भेजिएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए आप सबको एक्टिविटी समझ में आ गई दोनों? यस मैम। हाँ, करके भेजिएगा, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम पढ़ेंगे सीड टर्मिनेशन, ठीक है। यस मैम। चलो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सीड जर्मिनेशन। द स्मॉल प्लांट which grows from a seed is known as a seedling। देखो ये है आपका, ये है आपका सीड, ठीक है। जब क्या होता है, इस सीड से स्मॉल प्लांट ग्रो होता है, इसी को ही हम बोलते हैं सीडलिंग। सीड। हाँ, जब सीड से क्या होगा, जब सीड से आपका एक स्मॉल प्लांट ग्रो होगा, इसको हम बोलेंगे सीडलिंग। The seedling gets its food from the cytolinders till it forms a new green leaf। सीडलिंग को क्या होता है, सीडलिंग को उसका खाना किससे मिलता है, साइटोलेंडस से मिलता है। जब तक वो क्या नहीं मिल जाता, तब तक उसमें नई नई हरी पत्तियां ना आ जाए, तब तक, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। The process of growing of a seed into a seedling is known as germination। Means जब हमारा सीड सीडलिंग में बदलता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। हाँ, a seed usually has to wait for a long time before it finds the right condition to grow or germinate। सीड को क्या करना पड़ता है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए काफी लंबा वेट करना पड़ता है, मीन सही टाइम का वेट करना पड़ता है, जब वो क्या हो सकता है, जब वो एक प्लांट में बदल सकता है। तो देखो आप लोगों के घर में आपके मम्मी पापा अगर गार्डनिंग करते होंगे तो वो मौसम के हिसाब से प्लांट्स को लगाते होंगे ना? यस मैम। यस मैम। जो है ना, जो मौसम आता है उसी मौसम का प्लांट लगाते होंगे। यस मैम। हाँ, तो इसी तरह क्या होता है, इसी तरह सीड को भी जर्मिनेट होने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। क्यों? जब उसका मौसम आएगा, सही टाइम आएगा, तभी वो क्या करेगा, तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा, ठीक है। यस हाँ, मैम। मतलब कि बढ़ पाएगा। A seed will germinate only if it gets the right amount of water, air and sunlight। और जो सीड होगा ये हमारा तभी जर्मिनेट हो पाएगा जब इसको क्या होगा, जब इसको सही अमाउंट में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा और सनलाइट मिलेगी। सनलाइट से उसको क्या मिलती है, सनलाइट से उसको हीट मिलती है और एयर और वाटर से उसको, हाँ, उसको फूड मिलता है, तभी वो क्या होगा, तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा।
Seed require water to soften the seed pod. सीड को पानी की क्यों जरूरत पड़ती है? हमने उसको ताकि किसकी जरूरत हो पड़े, ताकि वो सीड पोड को सॉफ्ट कर सके. Water also make the food stored in the seed leaves. और जो water होते हैं वो क्या करते हैं, वो seed leaves में food को store करते हैं. Soluble so that it may be used by the baby plant. वो ताकि क्या हो सके, जो baby plant है उसको use कर सके. Seed needs air because it needs oxygen to breathe. और seed को air की क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके और वो क्या लेकर सके, सांस ले सके. A seed needs, a seed needs warmth to get एक्टिव. और सीड को किसकी जरूरत पड़ती है, गर्मी की जरूरत पड़ती है, यानी सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो एक्टिव हो सके, मतलब कि बढ़ना स्टार्ट हो सके. ठीक है, तो बताइए आप सबको सीड जर्मिनेशन समझ में आया? चलो अब हम करेंगे. हाँ मैम, जो आपने दूसरी वाली एक्टिविटी बताई उसको मैम मंडे को ही भेजना है. सब आपको मंडे को भेजना है. ठीक है, यस मैम. अगर आपका सैटरडे को भी, मतलब कि संडे को भी हो जाता है तो संडे को भी आप भेज दीजिएगा. मतलब कि मंडे तक आपको, मंडे की शाम तक आपको ये भेज देना है. ठीक है, यस मैम. ओके, चलो सबको समझ में आ गया सीड जर्मिनेशन? यस मैम. यस. कार्ड बना लोगे सीड जर्मिनेशन पे? यस मैम. बोलोगे? यस मैम. बोलोगे? यस मैम. ठीक है, सब लोग करिएगा. ठीक है, यस मैम. चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ सीड्स. क्या पढ़ेंगे? डिस्पोजल ऑफ सीड्स. प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. मींस एक प्लांट में क्या होते हैं, कई सारे सीड्स मिल जाते हैं हमको. However, if all the seeds fell never the parent plant, क्या हो, अगर जो भी सीड्स हैं वो कभी भी अपने पेरेंट प्लांट से नीचे ना गिरे तो ऐसा क्या होगा? They will not be enough water and nutrient for all of them to grow well. तो क्या होगा, उन सभी के पास ना प्रॉपर वाटर होगा और ना ही प्रॉपर एयर मिलेगी, ताकि वो क्या हो सके, वो सारे अच्छे से ग्रो हो सके. The seed needs to separate from their mother plant to grow well. इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें सीड को सेपरेट करना पड़ता है, ताकि वो क्या हो सके, अपनी मदर प्लांट से सेपरेट हो जाए, ताकि क्या हो सके, मदर प्लांट और सीड दोनों अच्छे से ग्रो कर सके. As plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another on their own. जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, ग्राउंड में फिक्स होते हैं, तो ये कभी भी क्या नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकते हैं. The nature has arranged some ways by which the seed get scattered to large distance. इसलिए क्या किया, नेचर ने कुछ ऐसी अरेंजमेंट करी जिससे क्या हो सके, जो सीड है हमारा वो लार्ज डिस्टेंस में ट्रैवल कर सके. There are some agents in nature to scatter these seeds. और क्या है, ऐसे ही कुछ एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इन सीड्स को स्कैटर कर देते हैं, मींस फैला देते हैं, दूर भेज देते हैं. They are called the agents of dispersal.
और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। मीन्स जिस भी तरीके से जो सीड्स है हमारी, जिस भी तरीके से जो सीड्स है हमारी जब वो मदर प्लांट से दूर दूर हो जाती हैं, उसी को ही हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ dispersal. These agents carry the seeds away from their parent plant. ये जो सीड्स होते, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सीड को उनके पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं. The process of scattering of seeds of fruit away from the mother plant is called it a dispersal. और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सीड क्या होता है, अपनी मदर प्लांट से दूर चला जाता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम डिस्पर्सल बोलते हैं. तो बताइए आप सबको इतना समझ में आया? यस मैम. यस मैम. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारे कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है ना बेटा? 2 टाइप्स का होता है. एक, हाँ, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अभी हाँ, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी प्लांट सीड से प्रोड्यूस होता है, क्या किससे प्रोड्यूस होता है, सीड से प्रोड्यूस होता है, उसी को ही हम, हाँ, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन. हाँ. यस चलिए, मैम. जितना आज आपको पढ़ाया है उतना पढ़िएगा और अपनी एक्टिविटी को करके जो नंबर आपको दिया है उस नंबर पे भेज दीजिएगा. ठीक है, यस मैम. चलिए फिर आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यस मैम. यस मैम. बाय बच्चों. बाय मैम. थैंक यू मैम. बाय मैम. वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, बाय बाय.